जो प्रोटेस्ट यहाँ पे किया गया है, इसका वजह यही है कि अमित शाह जी ने संसद में बहुत ही मजाकिया तरीके से अम्बेडकर 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 बोल के उन्होंने जो उनके बारे में मजाक किया है, तो ये बहुत ही असहनीय है। क्योंकि भारतीय लोग हम सारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को एक इंसान ही नहीं बल्कि एक मसीहा समझते हैं। क्योंकि उन्हीं के बदौलत हमारे देश में आज जो कुछ भी है, कानून है, संविधान के बदौलत हमारे देश में एक शासन है, एक अनुशासन है, एक डिसिप्लिन है। और ऐसे इंसान को अगर कोई भी चीप भाषा में बात करता है तो भारतीय जनता इसका सहन नहीं कर सकती। इसीलिए ये हमने रैली निकाला है और ये हम तब तक करेंगे जब तक या तो वो माफ़ी नहीं मांगते या फिर अपने पद से इस्तीफा नहीं देते। तो मैं हाईकोर्ट एडवोकेट राजेश्वरी वर्धन आपके माध्यम से यही अपील करना चाहती हूँ कि आज जो यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं, ये जो जमात यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये कोई राजकीय मकसद से नहीं आया है। ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के कट्टर अभिमानी है और इसमें सिर्फ दलित ही नहीं बल्कि मुस्लिम को भी हमने देखा है, SC ST OBC को भी हमने देखा है। तो भारतीय प्रत्येक नागरिक अगर वो पढ़ा लिखा है और अपने आप को सुशिक्षित समझता है और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को एक अनुशासित व्यक्ति समझता है, तो वो कोई भी उनके बारे में हल्की बात को स्वीकार नहीं करेगा, वो सबका अगेंस्ट ही करेंगे। तो यही उसका उद्देश्य था। ये जो रैली किया गया है, क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी के नेतृत्व में किया गया है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी राजकीय पॉलिटिकल पार्टी से या किसी राजकीय नेता के माध्यम से ये नहीं किया गया है, ये दिल से किया गया है। ये हम अगेंस्ट करना चाहते हैं उस बात का। हम बताना चाहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में लाइट बातें करना, लाइट सोचना, ये हिंदुस्तान की जनता सहन नहीं करेगी। ये हम बताना चाहते हैं। इसका आप आगे क्या करना चाहेंगे? हमने अपने बात करते हुए ये कहा है कि ये हम सिर्फ बसवा कल्याण में ही इस तरह के प्रोटेस्ट रैली नहीं कर रहे हैं। अब की आधुनिक युग में दिल्ली पहुंचना काफ़ी मुश्किल नहीं है। अगर हो सकता है तो हम दिल्ली भी जाएंगे, वहाँ पे भी रैली करेंगे। अगेंस्ट हम तब तक नारा देते रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलता, जब तक लोगों के दिल में ये सोच नहीं आती कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में हल्के से बात करना वो इतना तो ये नहीं है, क्या बोलते हैं कि आसान नहीं है। इसीलिए उनके दिल में एक रिस्पेक्ट आना चाहिए। हम तब तक नहीं रुकेंगे। अगर हमने अमित शाह जी को सिर्फ इतना कहते हैं कि आप क्षमा मांग दो, माफ कर दो, तो ये यहाँ तक ही नहीं रुकेगा। क्योंकि रोज के रोज आप देख रहे हैं कि आए दिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के पुतले को अवमानित करना है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में कुछ भी बोलना है और कौमुवाद को बढ़ावा देना है, जातिवाद को बढ़ावा देना है। तो ये जो राजकीय लोगों का जो रोटियां सेकने का अपने मकसद के लिए चल रहा है, इसको रोकना पड़ेगा। और हर भारतीय जनता को ये सोचना पड़ेगा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो शासन है, जो संविधान है, उसको कायम रखेंगे तो ही हमारे देश में शांति और अमन चलेगा। और ये जो अवमान करने का, ये जो अम्बेडकर जी के मूर्तियों को अपमान करने का जो सिलसिला चल रहा है, इनको नहीं बख्शना चाहिए। इनको कड़ी से कड़ी निंदा होनी चाहिए, इनको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। और अमित शाह जी को तब तक हम माफ़ नहीं करना चाहिए जब तक वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देते।